नमस्ते स्टूडेंट। आज हम ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन है वो डेरिवेशन देखने वाले हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिराइव इक्वेशन फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो उसके लिए हमें जो थोड़ा बेसिक है वो पता होना चाहिए। ये टोटली मैथ्स के बेस पे इक्वेशन डेरिवेशन है, तो सिंपल इक्वेशन पुट करते जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मर को इनपुट देते हैं, ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो यानी कि हम आउटपुट में लॉसेस जब ऐड करेंगे तो हमें इनपुट मिलेगा, और इनपुट में से अगर लॉसेस हम माइनस करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। हमें यह भी पता है कि ट्रांसफॉर्मर के बेसिक दो लॉस है, कोर लॉस और कॉपर लॉस। तो इसके हिसाब से जब भी हम एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो कहीं पे भी एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। और कुछ सिंपल टर्म्स जैसे कि इनपुट पावर, एसी सप्लाई में कहीं पे भी इनपुट पावर इक्वल टू V1 I1 cos phi1, क्योंकि ये प्राइमरी साइड है यानी सफिक्स लगाएंगे 1। आयन लॉस के लिए हम लिखेंगे WI, क्योंकि आयन लॉस हमेशा कांस्टेंट रहता है। और फुल लोड कॉपर लॉस के जो लोड करंट पे डिपेंडेंट है उसकी फॉर्मूला है WCU इक्वल टू I1 स्क्वायर R01। यहां पे R01 इंडिकेट करता है कि वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, यानी कि यहां पे दोनों रेजिस्टेंस आ गए हैं, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर आर, क्योंकि पावर लॉस हमेशा आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी की फॉर्मूला लिखेंगे। एफिशिएंसी की फॉर्मूला यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आउटपुट को हम लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस। तो इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और एफिशिएंसी परसेंटेज में आती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनपुट पावर की जगह पे हम क्या रखेंगे, V1 I1 cos phi1। लॉसेस दो है, आयन और कॉपर लॉसेस, तो लिखेंगे WI प्लस WCU, और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर क्या है हमारा V1 I1 cos phi1। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा V1 I1 cos phi1 माइनस WI माइनस WCU डिवाइडेड बाय इनपुट पावर V1 I1 cos phi1। और तीनों टर्म को सेपरेट करेंगे तो V1 I1 cos phi1 अपॉन V1 I1 cos phi1, तो वो हो जाएगा 1 माइनस WI अपॉन V1 I1 cos phi1 माइनस WCU अपॉन V1 I1 cos phi1। तो हमने क्या किया है, तीनों टर्म को सेपरेट कर दिया है ताकि हम इक्वेशन को इजीली कंडीशन जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी की वो डिराइव कर सके। तो इतना होने के बाद अभी हमने कंडीशन कोई लगाई नहीं है, हमने सिर्फ एफिशिएंसी को एक सिंपल फॉर्म में लिखने का ट्राई किया है। हमको पता है कि कॉपर लॉस यानी WCU इक्वल टू क्या होता है, तो I1 स्क्वायर R01। तो WCU की जगह पे हम लिख लेंगे I1 स्क्वायर R01। तो वापस हमारा इक्वेशन सेम का सेम रहेगा, सिर्फ कंडीशन क्या रह जाएगी, 1 माइनस WI अपॉन V1 I1 cos phi1 माइनस I1 स्क्वायर, और नीचे I1 है तो एक I1 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे ऊपर सिर्फ I1 रहेगा, तो I1 R01, और डिवीजन में सिर्फ V1 cos phi1 रहेगा। हमें पता है कि एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी टर्म मैक्सिमम चाहिए तो हमको उसको डेरिवेटिव करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्वांटिटी। ट्रांसफॉर्मर में हमारा करंट वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हम ये एफिशिएंसी को इक्वेशन को डिराइव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्वांटिटी I1। तो 1 कांस्टेंट टर्म है उसका हो जाएगा 0, WI एज इट इज, V1 एज इट इज, I1 का हो जाएगा माइनस I1 स्क्वायर, और cos phi1 का cos phi1 माइनस R01 एज इट इज, I1 का हो जाएगा 1, V1 cos phi1 एज इट इज इंटू 0। नीचे माइनस I1 स्क्वायर है और आगे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और दोनों टर्म इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा WI अपॉन V1 cos phi1 इंटू I1 स्क्वायर इक्वल टू R1 V1 cos phi1।
V1 cos phi 1 V1 cos phi 1 दोनों साइड सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा सिर्फ WI और I1 स्क्वायर को हम सामने की साइड ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा I1 स्क्वायर R01। हमें पता है कि I1 स्क्वायर R01 इक्वल टू हो जाएगा कॉपर लॉस। तो यानी कि जो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है वो हो जाएगी आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस की वैल्यू आयरन लॉस के वैल्यू जितनी होगी तब वो ट्रांसफॉर्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रन होता है। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर को जब भी हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रन करवाना है तो हमें उसका जो कॉपर लॉस है उसकी वैल्यू सेम करनी पड़ेगी कितनी, आयरन लॉस जितनी। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आयरन लॉस की वैल्यू तो फिक्स ही है चाहे लोड हो या ना हो। तो पहले आयरन लॉस हमें पता होते हैं तो उसके हिसाब से हम करंट इतना देंगे ताकि कॉपर लॉस की वैल्यू आयरन लॉस के बराबर हो। उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो मिलती है। अगर हमें आयरन लॉस भी दिया हुआ है और फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है और हमें पूछा गया हो कि करंट की वैल्यू ढूंढे, वो करंट की वैल्यू के जहां पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, तो उसकी फॉर्मूला है कि करंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ WI अपॉन WCU। तो ये कंडीशन पे हमें करंट की वैल्यू पे हमें एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलती है। अगर कोई हमें पूछे कंडीशन क्या है तो कंडीशन होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कि आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए और कौन से करंट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है तो फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ WI अपॉन WCU। तो यहाँ पे हमको करंट मिलेगा जहां पे ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। तो हम बड़े तौर पे देखा जाए तो जो ये डेरिवेशन है वो तीन स्टेप में डिवाइड होता है। पहले हम एफिशिएंसी को सिंप्लीफाई फॉर्म में मेंशन कर देते हैं जहां पे वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 माइनस आयरन लॉस माइनस कॉपर लॉस वाले फॉर्म में। उसके बाद में हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्वांटिटी I1 और वो डेरिवेटिव जो आ जाएगा उसमें कंपैरिजन करके हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम कंडीशन फॉर एफिशिएंसी की वो आएगी आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस और करंट की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो होप कि आपको ये सिंपल डेरिवेशन है वो समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि डेरिवेशन जो है वो कभी भी रट्टा मार के नहीं आएगा, उसके लिए आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप लिखोगे ज्यादा तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रह जाएगी। तो ट्राई कीजिए कि आप ये फॉर्मूला जो भी है वो साथ साथ में लिखे 2-3 बार और फिर याद करने का ट्राई कीजिए तो आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगी। थैंक यू।